बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस जून के महीने की बात कर रहे हैं क्योंकि जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े प्लैनेट्स अपना घर तब्दील कर रहे हैं। टॉरियंस जून का महीना आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का महीना भी है और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का महीना भी है, क्योंकि जून के महीने से आप लोगों का जो पैसा कमाने का तरीका है वो बदलेगा, सिस्टम बदलेंगे। आप लोगों के लिए भी बिल्कुल एरीज की तरह कुछ चीज़ें चेंज होंगी, काम के तरीके बदलेंगे। अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे थे तो अब आप लोगों के अंदर कुछ रिस्क लेने की जुस्तजू जागेगी, या कोई आप लोग साइड इनकम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। कोई ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा हो जाएगा। कुछ नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में उभरना शुरू हो जाएंगे, या कुछ दोस्त आपको ऐसे मशवरे देना शुरू हो जाएंगे। तो जो पुराना आपका फाइनेंशियल मॉडल है वो अब आप लोगों को रिलायबल नहीं लगेगा। आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब इसके अंदर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, या हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आपको पुराने जो काम के तरीके हैं उनको बदलना पड़ेगा। आपकी जो पुरानी आमदन चली आ रही है वो आप लोगों के लिए कम होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि अब आप लोगों को कोई बड़ा जंप लेना चाहिए, कोई बड़ी तब्दीली करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, और यही वो टाइम है जब आपको ऐसे एक्शन लेने चाहिए। और हाँ, ये वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि टॉरियंस हमेशा एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो काम चल रहा है वैसे ही चलता रहे, उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए। आप लोगों को थोड़ा क्यास से थोड़ा डर भी लगता है, चेंजेस आपको आसानी से कबूल नहीं होती। लेकिन ये जो ग्रोथ है, ये जो अभी ग्रोथ आने वाला है, ये वो ग्रोथ है जहां आप लोगों की बहुत सी चीज़ें हिल जाएंगी। जहां आप लोग जिन कामों को मुस्तकिल समझते आ रहे थे वो अब मुस्तकिल नहीं नजर आएंगे, वो अब आपको वहां से भी कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। और दूसरी तरफ अगर आप खुद को इमोशनली अनस्टेबल समझते आए हैं या फाइनेंशियली आप लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, ख़ासतौर पर पिछले कुछ महीनों से, अगर आपके पैसों की कमी का सामना हो गया है, रिश्तों के अंदर थोड़ी सर्द मोहरी आ गई है, या आपके रिश्ते, आपके ताल्लुकात बदल रहे हैं, तो ये जो ज़िंदगी के अंदर एक अजीब से अनप्रडिक्टेबल किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, तो ये इत्तफाक नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगी में 2018 से लेकर 2026 तक जो मामलात चल रहे थे, अब उनके नताइज का वक्त आ गया है। आप किसी रिलेशनशिप में थे, अब या तो वो रिलेशनशिप किसी नहज पे पहुंच के आपका मिलाप हो जाएगा, या फिर वो रिश्ता अपनी असलियत दिखाएगा और आप उससे अपनी जान छुड़ा लेंगे। या अगर आप 2018 से लेके अब तक कोई काम, कोई कारोबार, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई जॉब आपने शुरू की थी और इस ड्यूरेशन में आपको उस काम से आमदन में कमी महसूस हुई है, तो अब आप लोगों के पास एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जहां से आप लोग अपने कामों के अंदर तब्दीलियां कर सकेंगे, और आप ये तब्दीलियां करने पर मजबूर हो जाएंगे, आपको करनी पड़ेंगी। अब देखिए, टॉरियंस हमेशा सेफ चॉइसेस लेता है, चेंजेस डरता है, कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। मेल हो या फीमेल हो, सब टॉरियंस ही चेंजेस से घबराते हैं। कंफर्ट जोन में रहना इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अब यहाँ से आपके अंदर एक नया टॉरस पैदा हो रहा है। ऐसा टॉरस, आप लोगों के अंदर एक ऐसा नया टॉरस पैदा होगा जो पहले की निस्बत ज़्यादा आज़ाद होगा। आप पहले की निस्बत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होंगे। आप पहले की निस्बत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। लेकिन ये भी सच है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होगी, क्योंकि टॉरस की फितरत है कि आप लोग होल्ड करते हो, चीज़ों को रोक के रखते हो। तो ये वक्त चीज़ों को तब्दील करने का वक्त है। बहुत से टॉरियंस के अंदर इस वक्त कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने की, पुराने तरीकों को पकड़ के रखने की और नए तरीकों को कबूल करने के हवाले से एक जंग भी चल रही होगी।
आप ये भी सोच रहे होंगे कि पुराना जो मामला चल रहा है, जो पुराना रिश्ता चल रहा है या जो पुरानी जॉब चल रही है वही चलती रहे। आप उससे निकलना नहीं चाहते क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ये चेंज आएगा ही आएगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप ठीक 1 साल बाद महसूस करेंगे कि आप अपने साथ वाले लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं। अब आप लोगों को नई जिंदगी एक्सेप्ट करना होगी। तो प्लूटो की जो प्लेसमेंट है वो आपके करियर के अंदर, आपके पब्लिक इमेज को दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रही है। बहुत बड़ी ट्रांजिट है, बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी। तो करियर की डायरेक्शन बदल सकती है, या फिर आप लोगों का मूड थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके साथ भी कुछ टेंशन हो सकती है। तो जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके साथ आपकी टेंशन हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ टॉरियंस जॉब छोड़ सकते हैं, या फिर अपनी जॉब की इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं, काम का तरीका बदल सकते हैं। आप कोई किसी ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन वर्ल्ड में एंट्री मार सकते हैं, या किसी लीडरशिप रोल में जा सकते हैं। या अगर आपको पिछले कुछ टाइम से ऐसे लग रहा है कि आप किसी खास जगह पर स्टक हो गए हैं, और ऐसी जगह पर स्टक हो गए हैं जहां पर ग्रोथ नहीं है, तो वहां पर आप लोगों पर मजीद प्रेशर बढ़ेगा। और ये प्रेशर उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक आप वहां से मूव ना कर जाओ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और आपको बड़ी समझदारी के साथ मूव ऑन करना चाहिए, जगह तब्दील करनी चाहिए, कामों के अंदर चेंजेस करनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। और वैसे भी बहुत सारे टॉरियंस के जहन में इस वक्त एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी बहुत स्ट्रांगली पॉपअप हो रहा है। मतलब यूं कह लें कि बहुत से टॉरियंस को इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ना पड़ रही होगी, या आपके जहन में यह खतरा हो सकता है, या खतरा पैदा हो सकता है, या डर पैदा हो सकता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मेरी जॉब ख़त्म ना हो जाए, या कहीं मेरा कारोबार ना ख़त्म हो जाए। कुछ इस किस्म के डर, कुछ इस किस्म के खदशात आपके जहन में चलते रहे होंगे और चल रहे होंगे। और जून के महीने में भी ये रहेगा मामला। ये मामला ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने अपने कामों को अपग्रेड ना किया, या इंडस्ट्री चेंज ना की, या काम चेंज ना किया। बहुत से टॉरियंस को ये भी महसूस हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो हैं। तो ये प्लैनेट्स की तरफ से एक डिले है। तो ये आपका यूं कह लें कि पेशेंस टेस्ट भी हो रहा है। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो इस वक्त आप लोग अपनी जो कैफियत हैं, जो आपकी दिल की कैफियत हैं, आप उनको थोड़ा दबाने की कोशिश कर सकते हैं। आप थोड़ा दिल जज्बात के हाथों थोड़ा कमज़ोर भी महसूस कर सकते हैं। तो इसी सूरत में आपका कोई ऐसा ताल्लुक बन सकता है, कोई ऐसा रिश्ता बन सकता है जो बड़ा सोलमेट टाइप कनेक्शन हो सकता है। यूँ कह लें कि ये बड़ा ही इमोशनल और आपके साथ चलने वाला, लंबा चलने वाला एक ताल्लुक बन सकता है। अगर तो आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, और अगर आपका वो रिश्ता अच्छा चल रहा है, रिश्ते के अंदर सिंसेरिटी है, कुर्बत है, मोहब्बत है, तो वो रिश्ता अब बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। उस रिश्ते के अंदर अगर पहले कहीं कोई शक थी, कोई दूरी थी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये एक ऐसा टाइम है कि जहां आप लोगों का महसूस होगा कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसकी तलाश आपको सदियों से थी, बरसों से जिसकी आपको तलाश थी। आपका कोई ड्रीम पार्टनर आपको मिल सकता है। तो ये जो सोलमेट टाइप कनेक्शन बनने की एनर्जी है, ये जून में अरूज पर रहेगी। इसके अलावा भी वो तमाम लोग, वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर इख्तलाफात थे, दूरियां थीं, तो ये फैमिली हीलिंग का भी टाइम रहेगा। रिश्तों को बेहतर बनाने की एनर्जीज भी बन रही हैं, कुर्बतें भी बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर
آپ کوئی ایسے ریلیشنشپ میں ہیں جس کی بڑی کوئی فیک قسم کی فاؤنڈیشن تھی، یا آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا، یا وہ آپ کو یوز کر رہا تھا، یا پھر وہ آپ کو یوز کر رہی تھی، تو یورینس کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کو اچانک ایک زبردست شیک اپ دے گی، ایک جھٹکا دے گی، اور یہ ایسے جو رشتے ہیں، جو خراب رشتے ہیں، ان کے بریک اپ کا بھی ٹائم ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے ساتھ وہی لوگ، وہی رشتے آگے چلیں گے جو سنسیئر ہوں گے۔ اور ویسے بھی اس ٹائم آپ ایسے لوگوں سے، مطلبی قسم کے لوگوں سے خود ہی اپنا پیچھا چھڑوا لیں گے۔ اور دوسری طرف مرکری کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے گی، آپ کے جو فائنانسز ہیں یا پیسہ کمانے کے جو طریقے ہیں ان کو بدلے گی۔ آپ کچھ نئی سکلز سیکھیں گے، کوئی آن لائن ارننگ، کمیونیکیشن بیسڈ جو کام ہے، ٹریڈنگ، مارکیٹنگ، اے آئی ٹولز کا کام، کنٹینٹ کریشن کا کام، یا ریسرچ کا کام، ایکسپلوریشن کا کام، یا ایسا کوئی بھی کام کہ جس کی فیوچر میں فائنانشل گروتھ جو ہے وہ بہت تیز ہو، لیکن جدید طریقوں پر ہو، ٹریڈیشنل طریقوں پر نہ ہو۔ مطلب آسان زبان میں اگر میں یہ کہوں کہ اب آپ کو ایسے کام کرنے چاہیے جو ماڈرن ہیں، جو جدید ہیں، جس میں کمپیوٹر سائنسز آ جاتا ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کو اب اپنا وہ کاروبار کسی ویب سائٹ پر لے کر جانا چاہیے، کوئی آن لائن بزنس میں آپ کو کنورٹ کرنا چاہیے، تو اپنے کاموں کو آپ اپ گریڈ کریں، جو دنیا کے نئے تقاضے ہیں، جو نئے طریقے ہیں، ان پر لے کر چلیے، تو آپ لوگوں کو بہت بڑا فائنانشل گروتھ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ فائنانشل گروتھ جدید طریقوں سے ہی آپ کو ملے گا، آپ کو پرانے گھسے پٹے طریقوں سے نہیں ملے گا۔ اور ہاں، جون کے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے گلے کا خیال رکھنا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو کندھے میں درد رہ سکتی ہے، معدے کے حوالے سے کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں، چونکہ تھوڑی سٹریس یا انگزائٹی والا مسئلہ رہے گا، تو اس لیے آپ کی نیند بھی تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ جب سٹریس انگزائٹی والا پرابلم آتا ہے تو اس کے ساتھ ڈائجیشن کے پرابلم بھی آتے ہیں، یعنی معدے کے مسائل بھی آتے ہیں، اور نیند کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ وقت سمجھداری کے ساتھ بڑی چینجز کو قبول کرنے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک اوورآل ذائچہ ہے کہ جون کے مہینے میں اوورآل انرجیز کیسی رہیں گی۔ تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کون کون سی چیزیں ریزونیٹ کر رہی ہیں، اور اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔